अभी हम लोग पॉडकास्ट करके रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं बड़ी मस्जिद। ये आपको असल में यहाँ पे जो है आपको अजान दी जाती है जी जी। और अभी से ठंड का मौसम है, ठंड का वक्त है जी जी। तो ऊपर जाना अजान देना थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन जब भी आपको रमज़ान का वक्त होता है इसी जगह में लोग यहाँ पे अफ्तार करते हैं, करीबन 35 से 40 लोग अफ्तार करते हैं, कुछ रूम में कुछ वहाँ पे। तो उस वक्त अजान वहाँ पे दी जाती है। उस टाइम क्या होता है मैंडेटरी देना है, क्योंकि वहाँ से आसपास जितने लोग हैं जी सबके पास आवाज़ पहुँचे। हाँ अभी जो है इसके लिए जो है हमारे यहाँ पे मतलब कोशिश की गई है कि लोगों को जैसे अब्बू को ही मतलब तकलीफ है गले में, तो ऐसी प्रॉब्लम तकलीफ किसी को ना हो तो माइक सिस्टम कर दिया गया है। माइक लगा के माइक में अजान होती है, यहाँ पे होती है, और अगर बारिश का वक्त है तो वो यहाँ पे हो जाती है, यानी कि शेड के अंदर मतलब ऊपर जाएंगे भीगेंगे, इसलिए यहाँ पे। तो मतलब मस्जिद के अंदर क्या मतलब लाउड स्पीकर वगैरह अलाउ है? बिल्कुल क्यों अलाउ है, हाँ बिल्कुल अलाउ है। मस्जिद के अंदर भी अलाउ है, मस्जिद के बाहर भी अलाउ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये मस्जिद जो है पूरा ग्राउंड के अंदर कितने जमीन के अंदर अप्रॉक्स अगर कहें तो आपको ये करीबन 9 से 10 मतलब कट्ठा, उस टाइम का कट्ठा, अभी का हमें तो शायद वो चेंज हो गया होगा, लेकिन उस टाइम का 9 से 10 कट्ठा में ये मस्जिद है। अब खाली ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद है साथ में ये यहाँ पे जो रूम है, यहाँ पे जैसे रूम वगैरह वो भी मस्जिद के कंपाउंड में आते हैं, हाँ मस्जिद के अंदर ही आते हैं। फिर मस्जिद की जो बाहर है जैसे ये दुकान सब है वो भी सब मस्जिद के अंदर ही है। तो ये पूरा एरिया अगर लें दोनों को ऐड करें तब वो आपको अप्रॉक्स 10 to 10 कट्ठा में आती है। और सकीब भाई बताइए, ये मस्जिद जो है ये मतलब दीवार है या फिर पत्थर, क्या चीज़ का है ये? देखिए ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया तो अपनी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से ये आपको पूरा इंटीरियर जो है ये आपको कंक्रीट नहीं है, पत्थर नहीं, ये लकड़ी है ना। हाँ ये थोड़ा एक अगर हम कहें तो यूनिक है, यूनिक है, काफ़ी यूनिक है, थोड़ा अलग है। ये पूरी लकड़ी की है, हाँ। ये यहाँ इंटीरियर भी और अगर आप बाहर हिस्सा देखेंगे एक्सटीरियर वो भी। एक टाइम पे यहाँ पे आज से आपको करीबन काफ़ी साल पहले यहाँ पे मस्जिद के अंदर जो है वो लास्ट रूम है, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। जिस वक्त पे आपको मिर्ज़ा शमशुद्दीन जो यहाँ के आपको मेन हम कहें पॉपुलेटर हैं, उनके बाद तो जितनी जनरेशन है तो वहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करती थी, लोग आते थे लाइब्रेरी में अपना किताब वगैरह भी पढ़ते थे। बहुत सी किताब ऐसी जो आपको हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे अवेलेबल हुआ करती थी। अब कोई वजह से जो है उसे बंद कर दिया गया, हाँ अब वो बंद है। लेकिन वहाँ पे भी अंदर आप देखें तो वो भी लकड़ी है। बस यहाँ पे क्या है, जो आपको यहाँ पे रहने वाले जो रूम है, जो इमाम को एक रूम दिया गया है वो आपको कंक्रीट की है, बस वो। और बाकी जितनी चीज़ें सब आपको लकड़ी की ही मिलेंगी। अब लकड़ी की है तो इसका ये नहीं कि आपको बारिश के वक्त पे बारिश के वक्त पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पानी टपकना, पानी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कीड़े पकड़ लेना, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे खाली हमारे शिलीगुड़ी नहीं या पूरे बंगाल नहीं, इसके बाहर में दूसरे राज्य भी जो हैं यूपी, बिहार, मुंबई और भी जितने हैं आपको साउथ में भी, सब में हमने देखा कि मस्जिद जो है कंक्रीट की बनी है और उसमें जस्ट थोड़ा 2-3 सफ के बाद जो है एक वो लोग ये कर दे रहे हैं, मतलब गैप ये करके कांच वगैरह लगा देते हैं एयर कंडीशन के लिए, एसी के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक क्या खासियत है, कभी भी अगर यहाँ पे गर्म के वक्त गर्मी में मस्जिद के अंदर का नज़ारा है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत लग रही है मस्जिद भी। और ये इस तरह के मस्जिद मैं सिलीगुड़ी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस तरह शायद नहीं है। अभी तो जो है इमारतों की जो है काफ़ी मतलब ईंट पत्थर न जाने क्या क्या लगाते हैं मस्जिदों में माशाल्लाह, लेकिन जो इतनी पुरानी मस्जिद और काफ़ी माशाल्लाह रौनक भी है मस्जिद में, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। तो फिर से बताएंगे हमारे साथ जो है साकिब भाई हैं, आज उनकी ज़बान से हम सुनेंगे कि मस्जिद की खासियत, इनको बनाने में किनका किनका किरदार था, और जहाँ तक उनको मस्जिद के बारे में नॉलेज है वो अपनी नॉलेजेस हम तक से। बाहर में काफ़ी ज़्यादा लोग की यहाँ पे तादाद आपको मिलेगी गर्मियों में। क्यों मिलेगी? लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़े
फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसी की ज़रूरत है नहीं। जरूरत नहीं है। हाँ, जी ये मतलब एक कहें तो आपको एक वो कहते हैं ना मिरेकल जो बोलते हैं, जी जी। हाँ, वही एक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता किस तरफ से हवा आती है, वो भी ठंडी हवा किससे चलती है। जी जी। यहाँ बैठने पे सेम वही, इस तरफ बैठते हैं लोग सेम वही। तो यहाँ पे तादाद बहुत बढ़ जाती है इस टाइम लोग गर्मी के टाइम पे। यहाँ पे एसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम भी नहीं। लोग अभी ऐसा- जैसे ठंडी का मौसम है, अभी ठंडी में अभी हम लोग आए तो ऐसा भी नहीं है कि ठंडी लग रही है, मतलब नॉर्मल। मतलब नॉर्मल कभी मतलब किसी को ये नहीं, मतलब कोई ऐसा है ना कि कुछ यहाँ से अलग ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए जी। ये मतलब इस टाइप का कभी किसी में ये ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि जो ये सब कुछ मिला यहाँ पे हर एक चीज। जी। तो असल में इसके जो मतलब शायद आपको मालूम होगा कि इसके जो मतलब जो मैकेनिक थे, जो बनाने वाले कहाँ से थे वो? जो आपको यहाँ मस्जिद को जो बनाया गया, देखिए हम तो मिर्जा शमशुद्दीन जो है जी। आप अगर वर्तमान रोड में जो करबला वहाँ जाइएगा तो देखेंगे उनकी साइड से बना के रखा गया है उनका। तो जिस वक्त ये तामीर इसकी हो रही थी उस टाइम, अब हम लोग तो उस टाइम थे ही नहीं, कुछ जी। बाद में हम लोग ने सुना जाना लोगों से भी, और फिर जो उनके खानदान के जो लोग हैं अभी भी मौजूद जितने हैं आते हैं शिलीगुड़ी में हुए, उन लोग ने भी बताया कि इसकी तामीर जब हो रही थी तो जितने यहाँ पे लेबर्स थे वो यहाँ लोकल नहीं थे, सबको चाइना से बुलाया गया था। अरे वाह माशाल्लाह। वो यहाँ पे आके चाइना से इसको तैयार करा किए थे। इसलिए अभी भी आप देखिएगा यहाँ के बाहर आप कहीं जाके देखिएगा तो अभी के इस दौर में जितने भी इंजीनियर हैं, अगर उनमें से किसी को भी आप लेके यहाँ आइए, उनको ये इंटीरियर दिखाइए तो वो ये देख के पहला शब्द एक ही बोलेंगे, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। हाँ, देख के लग रहा है बहुत पुराना। जैसे मैं इंटर हुआ इसके अंदर मुझे काफी मजा आया देख के, क्योंकि मैं हालांकि दार्जिलिंग में भी इस तरह की मस्जिद नहीं है, वो भी जो है पत्थर ईंटों से बनाई गई है दार्जिलिंग में। जी दार्जिलिंग में भी, और हमारे जो है सिलोड़ी में फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यकीनन में। है। देखिए क्या है ना, एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि हम जहाँ रहते हैं या हम जहाँ हमारे आसपास में बहुत सी ऐसी नायाब चीजें हैं, बट वही कोई वजह से हम पहुंच नहीं पाते उसको, लेकिन हम पहुंचते हैं उसको वक्त आने पे, उसके बाद हम जरूर पहुंचते हैं। हाँ, जी। जैसे हम अक्सर जो है जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज में जो है ये थॉट्स आ गया है, पता नहीं क्यों, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी हजरात कम होते हैं और मस्जिद बहुत आलिशान होती है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम पॉइंट है जी। बहुत आलिशान मस्जिदें होती हैं, उनके लाइटें से देखेंगे तो काफी दिल ये माइल करता है मस्जिद की तरफ। क्रिएटिविटी बहुत, क्रिएटिविटी जी। हाँ। इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी जो है नमाज के लिए जो है दिल उधर जाता नहीं है। यहाँ जो है आपको तसल्ली तशफ़ी जो बोलते हैं जी, और नहीं हो पाती, बिल्कुल सही बोल है ना। लेकिन मस्जिद बहुत आलिशान बनाते हैं बहुत। और हम यूँ समझते हैं कि मस्जिद हमारी जो है बेरा और ईंटों की या फिर लकड़ी की क्यों है, हम इसको जो है ताजमहल बनाएंगे, मतलब ऐसा थॉट्स रहता है पत्थर ये। हाँ बिल्कुल, ये आपको सही है। देखिए इस पे हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो तामीर वाली बात है ये हमारे यहाँ पे हमने देखा, लेकिन देखिए आलीशान जो कह रहे हैं, आलीशान ख्वाहिश सबकी रहती है कि हमारी होनी भी चाहिए, हाँ, कि ऐसी हो ऐसा हो। जैसे हमारा जो मेन हम कहें स्टार्टिंग है या फिर मेन जो हमारा है जो काबा जो है, आप अभी भी देखिएगा अगर कभी लिटरली आपको यूट्यूब वगैरह में एवरीवेयर मिलता है वो जेल वगैरह में, काफी खूबसूरत है, दिखने खूबसूरत है। हर साल में जो कहा जाता है, हम लोग देखे भी हैं कि उसका जो वो कपड़ा चेंज ग्लास चेंज होता है, लेकिन जो मस्जिद है पुरानी ही वो एज इट इज है जी। उसमें देखिए काबा जो है, जो काबा पूरा चारों तरफ से है जी, उसमें जो पत्थर लगा हुआ है जानते हैं, वो भी 500 साल पुराना, वो आज का नहीं कब का है जी। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जी, वो लाके वहाँ जो है उस पत्थर को दिए थे। वो तो एक है। उसके बाद एक और चीज़ है, आपको जब काबे को आप देखिएगा, काबे पे एक छोटी चिमनी है, जब बारिश होती है तो वो ऊपर में जो भी वाटर वगैरह स्टोर होता है वो नीचे चिमनी से नीचे गिरता है, वो भी तो पुरानी है, आज की नहीं है, वो कितने 100 साल पुरानी है जी। तो पुरानी ही तो है वो, नई तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग की तादाद देखिए कितनी, और कोई वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे वहीं का मतलब नागरिक है या वहाँ का सिटीजन है जी, आना जाना होता है। तो हमारी अपनी सोच है कि मस्जिद को हम आलीशान बना लिए, वहाँ पे हम अब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कब हमें जाना है वो हमें अपने में से वक्त निकालना होगा।
हमें सोचना होगा, समझना होगा, और सबसे बड़ी बात ये हमें लगती है अवेयरनेस, यानी कि हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास के लोग रहने वाले, या एक बात की बात बोल लें, या अगर बच्चे वगैरह, उनको हम बताएं, अवेयर करें कि मस्जिद ये है, वहाँ जानी चाहिए, मस्जिद जैसी भी हो। अभी के टाइम पे ऐसा भी है, कुछ नौजवान हैं, हम तो ज़्यादा नौजवान को लेके ये करते हैं, तो नौजवान लोग कुछ है मस्जिद में जाने के बाद मस्जिद है ऐसी वैसी बहुत गर्मी लगी ये, लेकिन उससे क्या होगा, आप नमाज जो पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी वक्त हो, असर जोहर जो भी वक्त हो, एक्स वाई जेड, आप जो पढ़ रहे हैं एक सफिशिएंट टाइम में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अगर होगा तो आधा घंटा या पौन घंटा, उतने में आप इतना ज़्यादा ये हो जाते हैं कि एसी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। हमें ये खौफ नहीं है कि कब्र में जब हम जाएंगे तो वहाँ एसी का तो नामो निशान नहीं है, पंखा भी नहीं मिलेगा, पंखा भी नहीं मिलेगा। तो ये सोच के ऊपर हमारी है, अपने सोच के ऊपर है ना, ये चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी मतलब हैं, ये तो अभी जो है जनरेशन अभी जो हालत है इसके बारे में, कि ये जो है ना, आपको हमारा जब इंडिपेंडेंस यानी कि जब हुआ था, उसके पहले ये तामीर हुई थी। हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले, जिस टाइम हमारा ना तो जो आसपास की अभी कंट्री मुल्क है हमारा, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जो भी मतलब पहले भारत में एक साथ था, वो उस वक्त अलग नहीं हुआ था, उसके पहले ये तामीर हुई थी। और उस वक्त यहाँ जो हमने सुना है, जो जाना है अपने बड़े लोगों से, कि जब ये तामीर हुई थी मस्जिद, तो मस्जिद के आसपास अभी जो बाजार है, नया बाजार नाम से बहुत फेमस है, उस वक्त ही नहीं थी, उस टाइम भी पूरा जंगल था। और ये भी हम जानते हैं, आपको ज़रूर नॉलेज होगा कि इस जंगल होने की वजह से नया बाजार जो है, जो जंगल है, इसको आपको डैम्प कहा गया था। क्यों कहा गया था? बिकॉज इस जगह से आपको मलेरिया ज़्यादा उस वक्त हुआ करता था। कब? ब्रिटिश के टाइम पे जी, उस टाइम ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए इस जगह को कहा गया ये एरिया आपको डैम्प है। बहुत जंगल था आसपास में, लेकिन अभी वही बात है, वक्त बदला जी, सब कुछ बदला। अभी ये जो बाज़ार अगर हम कहें तो ये पूरी जो बाज़ार है, ये बाज़ार आपको जितने भी हिल है, यहाँ पे पहाड़ है, सब जितने भी पहाड़ आप देख रहे हैं, दार्जिलिंग है या फिर आपको कालिम्पोंग है या जितने भी है, गैंगटॉक, सिक्किम, सब यहाँ पे ही आपको डिपेंड है जी। अगर ये नया बाज़ार में जो फूड है वो ना हो तो काफ़ी दिक्कत बंद हो जाएगा जी, दिक्कत हो जाएगा जी। तो आज हम मस्जिद में है बड़ी, यानी कि सिलीगुड़ी की बहुत पुरानी मस्जिद है ना, और हमारे साथ जो साकिब भाई, उनकी ज़ुबानी आपने सुना बहुत कुछ। और मस्जिद की जो है काफ़ी खूबसूरत है वाकई में, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लकड़ी की है, लकड़ी की है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ साकिब भाई कि ये टूट गया, फट गया बारिश की वजह से? नहीं, ऐसा कभी आज तक तो कभी नहीं हुआ। जैसे साइड में जो टूटे हुए हैं वो बाद में ठीक किया गया है, या फिर ये आपको टूटे हुए यहाँ पे ये क्या प्लाईवुड है, डस्ट है, ये ऐसा आपको खराब जो कहते हैं ना, बहुत दिन से रखा हुआ, तो ये देखिए हर साल में ये पेंट होता है ना, ना होने की वजह से ये सब, जैसे वो हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है मस्जिद वाले वो दे दिए, आपको पेंट करना है, लेकिन वही है ना, थोड़ी सी फटाफट किए, कुछ जगह पॉइंट छोड़ दिए, जैसे देखिए यहाँ पे भी छोड़ दिए, यही सब एरिया क्या धीरे कर क्या वो ऐसा डैम्प होने लगा, तो इसलिए जो है इसको कवर कर दिया माशाल्लाह। अब एक का बहुत ज्यादा हुआ था तो एक का पूरा चेंज कर दिया, लेकिन बाकी सब वही एज इट इज पुराना ही है। आप ये सिर्फ इंटीरियर देखें तो ये जो डिजाइन आप देखेंगे, ये आपको मुझे लगता है अभी नहीं मिलेगी, नहीं कहीं पॉसिबल ही नहीं है अब तो सोच है। अब तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब हजरात भी बोलते हैं कि अपने मुख्तदियों को कहते हैं कि आप इतना 1000 रुपया तो आप मतलब बांध दिया जाता है, तो आपको देना ही पड़ेगा मस्जिद के लिए, है ना। और वो फिर जो उस मस्जिद के पैसे से जो है आलिशान मस्जिद भी बनाते हैं जी, है ना, माशाल्लाह बनाना भी चाहिए, अल्लाह ने दौलत दी है, लेकिन उसको आबाद भी करना बहुत जरूरी है। मेन बात वही है, बन तो जाएगा। एक अशार भी है कि मस्जिद तो बना ली पल भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बनना सके। तो वही मिलता जुलता है और कुछ नहीं, माशाल्लाह काफी अच्छा लगा। और ऊपर भी देख सकते हैं पंखे भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी ठंडी का मौसम है, हम लोग जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन सारा कुछ खुला हुआ है, बाहर से सारा कुछ खुला, एकदम खुला सा है, फिर भी जो है ठंडी महसूस तक नहीं हो रही है। लेकिन मैं बड़ी मस्जिद काफी बार सुना, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं बड़ी मस्जिद को आकर ढूंढने लगा कि किधर बड़ी मस्जिद है बोल के, तो
तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये है जो गेट दिख रहा है ये बड़ी मस्जिद है, इसके अंदर है मस्जिद। तो आज मैं फर्स्ट टाइम मस्जिद के अंदर आया इन हुआ और मुझे देखकर काफी खुशी हुई माशाल्लाह। जो अभी अजमी भाई बता रहे थे, आज हम कही जाए तो सिलीगुड़ी में इस तरह के मस्जिद में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ माशाल्लाह। काफी निहायत ही खूबसूरत है। मैं काफी दिन से सुन रहा था बड़ी मस्जिद, लेकिन मुझे कभी आना नहीं हुआ। बाहर से जो है आया और चले गया, लेकिन इसके अंदर आने का जो है कभी नसीब ही नहीं हुआ, यूँ समझे। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, किसी बहाने आ गया माशाल्लाह। बहुत काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप देख रहे हैं तो कभी अगर आप नहीं आए तो आप आइए यहाँ पर माशाल्लाह। दिल आपका बाग हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। इस वक्त हम आए थे, कुछ नहीं था सिलीगुड़ी में। अब ये फ्लाईओवर जो देख रहे हैं ये तो अभी बना है, ये फ्लाईओवर अभी बना है। और उसके बाद वहाँ दीघा रोड में लाइट, वो भी लाइट नहीं थी, कोई रोड नहीं था इधर। सब ये भी रोड दुबला पतला था, इधर पतला सा रास्ता था जी। हमारे आने के बाद समझिए 86 में यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ 86 में। तो 86 वर्ल्ड कप जो उस वक्त हुआ, उसी वक्त जो है ये सब लाइट लगी है, बनना शुरू हुआ। हाँ, बल्कि हम इस वक्त आए थे ना, तो इसी मदरसे इसी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते थे। टिकिया पाड़ा से और भी जो बच्चे सब आते थे सबको पढ़ाते थे। उसके बाद ये हुआ धीरे धीरे, तो 86 में फिर ये हुआ कि यहाँ बच्चे आने में दिक्कत होती है, तो वहाँ मदरसा कायम किया गया टिकिया पाड़ा में, जो 3 तला मदरसा है। हाँ, तो पहले घर में पढ़ाते थे बरामदे में, वहाँ बरामदे पढ़ाते उसके बाद बरामदा ले लिए। फिर उसके बाद एक भाड़ा लेकर के ये मस्जिद के गेट है और गेट से लेकर जो है सारा मस्जिद की जो है अंदर है। काफ़ी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद का नाम है वैसे, और मस्जिद भी माशाल्लाह बड़ी है। ये शायद एग्जिट गेट है और देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत है।